अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम हो गया आपको हमारे चैनल में जिसका नाम है लर्न विद बिस्मिल्लाह। आज हम अपना टॉपिक शुरू करने वाले हैं जो कि इंटरसेक्शन के ऊपर है। आइए शुरू करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ यूनिट नंबर 1 जिसका नाम है सेट। यूनिट नंबर 1 जिसका नाम है सेट और टॉपिक हमारा 2 है जिसका नाम है इंटरसेक्शन। तो हम पिछली वीडियो में यूनियन को पढ़ चुके हैं, उसको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर चुके हैं, उसके काफ़ी क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर चुके हैं। तो आज हम करने जाएंगे इंटरसेक्शन के कुछ क्वेश्चंस। इंटरसेक्शन के कुछ सवाल शुरू करने से पहले मैं इसकी बेस बनाना चाहता हूँ कि इंटरसेक्शन क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, वो मैं यहाँ पर उर्दू में लिख रहा हूँ ताकि काफ़ी लोग इंग्लिश नहीं समझ पाते हैं तो उनके लिए आसानी रहेगी। आप देख सकते हैं सबसे पहले इसकी अहम बात क्या है। अहम बात से नॉट इंटरसेक्शन में अहम बात ये है कि हम क्या करते हैं, वो ये बात है इसमें हम दो सेट में मौजूद एक जैसे नंबर्स को निकालते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसकी अहम बात ये है जो हमें याद रखनी है। वो अहम बात ये है इसमें हम दो सेट में मौजूद एक जैसे नंबर्स को निकालते हैं। मिसाल के तौर पर क्या इस बात का मतलब क्या है, तो यहाँ मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूँ आप लोगों को। मिसाल हमारे पास ए सेट है, ए हमारे पास है 1 2 3। सॉरी मैं इसको बड़ा करके लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को नजर आ जाए। 1 2 3 4 5। ये हमारा हो गया ए सेट। ए सेट हमारे किसके बराबर 1 2 3 4 5। जबकि हमारे पास बी सेट है 2 4 6 8। अब मैं इसका निकालना चाहता हूँ इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन का मैं यहाँ पर सैंपल भी बना देता हूँ कि इंटरसेक्शन होता कैसे है। इंटरसेक्शन इस तरीके से होता है। तो अब मुझे निकालना क्या है, इंटरसेक्शन निकालना है। मतलब मुझे ये निकालना है, किसके दरमियान निकालना है मुझे, ए इंटरसेक्शन बी। ए और बी के दरमियान मैंने इंटरसेक्शन निकालना है। तो यहाँ पर मैं सवाल बना देता हूँ कि फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। सेम वही काम करना है हमने, ये पूरा का पूरा सवाल यहाँ लिख देना है। लेकिन उससे पहले सॉल्व लिखा आप लोगों ने। सॉल्व लिखने के बाद आपने ए इंटरसेक्शन बी लिखा। अब आपने ए के नीचे ए लिखा, अब ए है किसके बराबर, क्योंकि ए बराबर है तो यहाँ पे देखिए ए बराबर है इस पूरी टर्म के। तो यहाँ पे लिख दिया आपने 1 2 3 4 और ये 5 ब्रैकेट क्लोज। ये आगे ये आगे ए की टर्म आ गई। बीच में क्या निकालना है हमने, इंटरसेक्शन, जो कि हमें सवाल में बताया था इंटरसेक्शन। तो हम बीच में डालेंगे इंटरसेक्शन। नेक्स्ट हमारे बी की टर्म है, तो हम यहाँ पर बी की टर्म लिखते हैं। बी की टर्म हमारे पास क्या है, ये ए की टर्म थी, ये बी की टर्म है 2 4 6 8। तो आप देख सकते हैं ये ए की टर्म आ गई है, बीच में इंटरसेक्शन आ गया है और ये बी की टर्म आ गई है। अब हम करना क्या है, हमें करना है इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन का मतलब ये था इसलिए हम दो सेट में मौजूद एक जैसे नंबर्स को निकालते हैं। तो वही बात हुई, किसमें हम इंटरसेक्शन में हम, यही आपने दोबारा से लिखा है यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी।
ये आपका इंटरसेक्शन में निकल कर आ जाएगा यहाँ पर। इसमें हम दो सेट, ये देखिए क्या लिखा हुआ है, इसमें हम दो सेट, तो दो सेट कौन हो गया, एक सेट ये हो गया और एक सेट ये हो गया। तो इसमें हम दो सेट में मौजूद एक जैसे नंबर्स को निकालते हैं। एक जैसे नंबर्स कौन है, सबसे पहले उसको हाईलाइट कर लीजिए। जैसे मिसाल मेरे पास एक ये है और एक ये है, तो मेरा 2 आ जाएगा बाहर। उसके बाद 3 नहीं है, 4 है, तो ये मेरा एक 4 आ जाएगा, एक 4 आ जाएगा। तो मतलब ये हुआ कि इन दो सेट में मौजूद एक जैसे नंबर्स की तादाद 2 है, एक 2 और एक 4। तो यहाँ पर आ जाएगा सेम नंबर, और ये हमारा हो गया आंसर। अगर मैं इसकी अहम बात से मिलाऊँ, या इसमें हम जो करते हैं अगर उसको मैं मिलाऊँ, तो आप देख सकते हैं इसमें हम दो सेट में मौजूद एक जैसे नंबर्स को निकालते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 था, यहाँ पर 2 था, तो एक जैसे थे तो 2 आ गया यहाँ पर। यहाँ 4 था, यहाँ 4 था, तो यहाँ पर 4 आ गया हमारे पास। तो उम्मीद है आपको ये एग्जाम्पल समझ आ गई होगी। अब मैं इसके चलता हूँ सवाल के ऊपर। मैं क्वेश्चन नंबर 2 लिखने जा रहा हूँ इंटरसेक्शन का। क्वेश्चन नंबर 2 है, अगर x हमारे पास हो, देखिए यहाँ x हो, a हो, b हो, c हो, d हो, कुछ भी हो सकता है। तो आप लोगों ने क्या करना है, x इज इक्वल टू जो भी हो आपने वो कंसीडर करना है। आपको एक सवाल दिया जा रहा है, x की वैल्यू अगर 1 3 5 7 9 हो, मतलब x की वैल्यू क्या हो हमारे पास 1 3 5 7 9 हो, और y की वैल्यू हमारे पास हो, कुछ भी हो सकती है, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो। अब ये हमारे पास सवाल बन गया है, x की वैल्यू ये हो और y की वैल्यू हमारे पास ये हो, और सवाल ये बोलते हैं फाइंड x इंटरसेक्शन 5। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर x था तो x दे दिया उन्होंने, यहाँ y था तो y दे दिया, और बीच में मालूम करने के लिए दिया कि इंटरसेक्शन मालूम करें। तो इंटरसेक्शन होता क्या है, तो इंटरसेक्शन क्या होता है वो मैं आपको दोबारा बताना चाहता हूँ। इंटरसेक्शन वो है कि हम दो बॉक्स में से, मतलब दो सेट में से मिलते जुलते एक जैसे सेम नंबर को बाहर निकालते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सॉल्व लिखते हैं। सॉल्व लिखने के बाद हम पूरा का पूरा सवाल यहाँ पर लिख देंगे, x इंटरसेक्शन y। कि हम सॉल्व क्या कर रहे हैं, हम ये सॉल्व ये कर रहे हैं। अब x के नीचे आपने x लिखा, इज इक्वल डाल दिया। अब x के टर्म हमारे पास है क्या, x टर्म 1 3 5 7 9 है। आप यहाँ पर लिखा 1 3 5 7 9। बीच में क्या है, इंटरसेक्शन, तो आप यहाँ पर लिखा इंटरसेक्शन। यहाँ से आप देख रहे हैं x की वैल्यू, बीच में इंटरसेक्शन। अब यहाँ पर आ जाएगी y की वैल्यू। y हमारे पास है 2 3 4 5 6 7 8, 2 से लेकर 8 तक, 2 3 4 5 6 7 8। अब आप देख सकते हैं कि हमने x की वैल्यू लिखी है, यहाँ पर ये इंटरसेक्शन का साइन डाल दिया है, ये y की टर्म लिखी है हमने। अब हमने निकालना है यही दोबारा से, x इंटरसेक्शन y आ गया है हमारे पास दो बॉक्स में से या दो सेट में से मिलते जुलते नंबर्स को निकालने को इंटरसेक्शन कहते हैं। तो हम दोनों बॉक्स में से सेम नंबर निकालते हैं। 1 है, 1 यहाँ पर नहीं है, 3 है, 3 यहाँ पर है, इसका मतलब 3 हमारे काम का हो गया। उसके बाद 5 है, 5 है, हमारे पास 5 भी हमारे काम का आ गया। 7 है तो हमारे पास 7 भी है, इसका मतलब 7 भी हमारे काम का है। अब 9 है, लेकिन 9 तो यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ हमारा यही सेम नंबर आ जाएंगे हमारे पास।
ये हमारा हो जाएगा आंसर। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ आ गया होगा। अब मैं क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करने वाला हूँ। मैं नया सवाल लिखने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 इंटरसेक्शन के बारे में है। अगर P हमारे पास हो A, B, C, D और E, ये हमारे पास आ गई P की वैल्यू, और हमारे पास P के बाद हमारे पास आता है Q की वैल्यू। तो Q की वैल्यू हमारे पास आ गई है F, A, C, E फेस। तो हमारे पास ये P की वैल्यू आ गई है A, B, C, D, E, और Q की वैल्यू आ गई है F, A, C, E। तो अब इनका सवाल क्या है हमारे लिए? इनका सवाल है फाइंड P इंटरसेक्शन Q। ओके फाइन। अब हम P इंटरसेक्शन Q मालूम करने वाले हैं। तो हम सबसे पहले सॉल्व लिखेंगे। सॉल्व लिखने के बाद दिए गए टर्म यहाँ बता देंगे जो ये हमें सवाल दिया गया था कि हम ये सॉल्व कर रहे हैं P इंटरसेक्शन Q। अब P के नीचे आपने P लिख देना है, इस इक्वल लगा देना है। उसके बाद आपने P की टर्म लिखनी है। P की टर्म है A, B, C, D, E। तो यहाँ पर आ जाएगा A, B, C और ये D और ये E। P की वैल्यू P के नीचे P आ गया। P की वैल्यू आ गई, P की वैल्यू आ गई। P का मतलब P बराबर है इसके, तो P बराबर है इस पूरे इसके, तो हम यहाँ पर लिख दिया है। अब बीच में क्या है? इंटरसेक्शन, तो हम यहाँ पर लिख दिया इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या है? अब ये क्या है? Q। तो हमें Q की वैल्यू लिखनी है। Q की वैल्यू हमारे पास है F, A, C, E। अब हमें क्या करना है? हमें इंटरसेक्शन मालूम करना है। इंटरसेक्शन मालूम करना है। इंटरसेक्शन का मतलब वही दो बॉक्स में से सेम नंबर को निकालना। तो हम यही बात दोबारा लिखते हैं, P इंटरसेक्शन Q इज इक्वल टू। अब देखिए यहाँ पर सेम नंबर कौन है? A है, तो आप ढूंढने इस बॉक्स के अंदर A है, A हमारे पास है, तो हमारा ये काम का दिया, हमारा ये काम है। B है हमारे पास? नहीं है। C है हमारे पास? जी हाँ C है हमारे पास। तो C के ऊपर आप ये नुक्ता बना दीजिए ताकि आपको याद रहे कि आपने यहाँ पर लिखना है। D है हमारे पास, यहाँ पर D नहीं है। E है हमारे पास, यहाँ पर E है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों बॉक्स में A था तो A था, C था तो ये C था, E था तो ये यहाँ पर भी E था। तो हमारे यहाँ पर P इंटरसेक्शन Q आ गया है A, C, E। ये हमारा हो गया आंसर। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन बहुत इजी लगा होगा। अब मैं थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन करने वाला हूँ, थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन करने वाला हूँ, तो ज़रूर आप देखिएगा और ये बात अपने जहन में याद रखिएगा कि इसमें हम दो सेट के मिलते जुलते नंबर्स को बाहर निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आए थे, उसमें है A की वैल्यू है हमारे पास A, B, F। इस तरह के भी हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं। ये मैं आपको बताऊंगा अभी कि इसमें क्या करना है। अब B की वैल्यू हमारे पास है देखिए, एग्जामिनर आपको किसी तरीके के भी सवाल दे सकता है। एग्जामिनर आपको कोशिश करेगा कि वो आपके माइंड को चेक करे। ये वाली बात हमेशा आप देखिएगा, अगर वो आपके माइंड को चेक कर रहा है इसका मतलब वो आपको इस काबिल देखना चाहता है कि वो आपको देखना चाहता है कि वाकई आप इस स्टेज पर हैं भी या नहीं हैं। क्या आप सिर्फ घर से रट्टा मार कर एग्ज़ाम देने के लिए आए हैं, या आप सिर्फ घर पर 2-3 मतलब सिर्फ प्रैक्टिस कर लिए और आप पेपर देने के लिए आ गए हैं। तो एग्जामिनर किसी भी तरह के सवाल बना सकता है। तो काइंडली रिक्वेस्ट है आप लोगों से, मैथ को प्रैक्टिस में लेके आएँ। जितना आपका माइंड चलेगा उतनी ही आपकी माइंड की प्रैक्टिस होगी और आपका उतना ही दिमाग तेज़ चलेगा।
तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ए की वैल्यू उन्होंने ए बी डॉट 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 एफ दिया है, जबकि इन्होंने ए बी सी डी और ये एच दिया है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ए का बॉक्स ए बी सी, डॉट का मतलब हमेशा ये होता है कि ये ए बी सी चल रही है, कि ये सीरियल चल रही है ए बी सी डी ई एफ। समझिए आप लोग कि ये ए है, बी है, आगे इसके अंदर सी भी है, डी भी है, ई भी है और ये एफ तक है। इसी तरीके से ए बी सी डी ई एफ जी एच, तो ये वैल्यू एच तक है। तो अब इसका सवाल देखते हैं। इनका सवाल है फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। अब आप ये देख सकते हैं यहाँ पर आपने लिखा ए इंटरसेक्शन बी, ए के नीचे आपने ए लिखा। अब ए हमारे पास क्या है? ए है हमारे पास। अब ये क्या है? बी है हमारे पास। डॉट डॉट का मतलब ये एफ तक है। डॉट डॉट का मतलब ये है कि ये एफ तक चलता जा रहा है, ए बी सी डी ई और ये एफ। अब भी इसमें क्या है? इंटरसेक्शन, तो आपने यहाँ पर लिखा इंटरसेक्शन। अब ये ए की वैल्यू आ गई हमारे पास, ये इंटरसेक्शन का आ गया है, ये हम दोनों साइड में इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं। अब ये बी की वैल्यू, बी की वैल्यू यहाँ से लिखा ए बी सी डी ई के बाद एफ जी एच, तो हमारे पास आ गया ए बी सी डी ई एफ जी और ये एच। अब आप यहाँ देख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी, ए की वैल्यू आ गई, इंटरसेक्शन आ गया और ये बी की वैल्यू आ गई है। अब हम निकालते हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब यही था कि दो बॉक्स में से हम सेम नंबर को निकालते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास यही हम दोबारा लिख देते हैं। ए है हमारे पास, ए है हमारे पास, बी है हमारे पास, बी है हमारे पास, सी है हमारे पास, सी भी है, डी भी है, ई भी है और ये एफ भी है। इसका मतलब इस पूरे बॉक्स के हमारे नंबर उस बॉक्स में मौजूद हैं, कि मतलब सेम है। तो हम ये पूरा का पूरा बॉक्स लिख सकते हैं यहाँ पर ए बी सी डी ई एफ। मैं आपको दोबारा बताना चाहता हूँ कि ए यहाँ पर मौजूद था तो ए यहाँ पर मौजूद था, तो हमने सेम निकाल दिया। बी यहाँ पर मौजूद था, बी यहाँ पर मौजूद था, हमने यहाँ से निकाल दिया। फिर सी मौजूद था, सी मौजूद था, फिर हमने इसको यहाँ पर निकाल दिया। इसी तरीके से ई मौजूद था, ई मौजूद था, ई एफ मौजूद था, एफ मौजूद था, एफ। तो हमारा ये हो गया है आंसर। उम्मीद है आपको इस सवाल की लॉजिक समझ आ गई होगी कि डॉट डॉट का मतलब ये होता है कि ये सीरियल चलती जा रही है और एंड में अगर नंबर बताती है तो इसका मतलब यहाँ पर ये एफ पर ख़त्म हो गई है। अगर ये एफ पर ख़त्म नहीं होती, मिसाल यहाँ पर लिखा था ए बी सी डी डॉट 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 चलता ही चला गया, तो आपको ये ए बी सी डी ई एफ जेड तक लेके जाना होगा। इसी तरीके से ये यहाँ पर अगर यहाँ पर एच नहीं होता, इसका मतलब ये चलती चली जा रही है, इसके ये आखिर तक जाना है। मैं एक और सवाल करने वाला हूँ इसी के मुतालिक। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। बी इक्वल ए बी सी डी ई। बी की वैल्यू हमारे पास है ए बी सी डी ई, जबकि हमारे पास सी की वैल्यू है 1 2 3 4 5 6। बी की वैल्यू हमारे पास इंग्लिश अल्फ़ाबेट है ए बी सी डी ई एफ वगैरह है, और जबकि सी की वैल्यू हमारे पास 1 2 3 4 5 6। मतलब क्या हुआ कि हमारे पास बी बॉक्स इंग्लिश का है, सी बॉक्स हमारे पास मैथ का है। तो सवाल देखते हैं, इनका सवाल क्या है। इनका सवाल है बी इंटरसेक्शन सी। सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे बी इंटरसेक्शन सी। बी लिखेंगे हम यहाँ पर इज इक्वल बी का बॉक्स ए बी सी डी ई। बी की वैल्यू लिखी है हम लोगों ने, अब बीच में डालेंगे हम इंटरसेक्शन
बी की वैल्यू हो गई हमारे पास, इंटरसेक्शन आ गया। अब हम लिखेंगे सी। सी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। यही सवाल हम दोबारा से देंगे। बी इंटरसेक्शन सी हम मालूम करने जा रहे हैं। अब इसका मतलब क्या था इंटरसेक्शन का, इसमें हम दो सेट में मौजूद एक जैसे नंबर को निकालते हैं। दो सेट में मौजूद एक जैसे नंबर को निकालते हैं, लेकिन मसला अब यहाँ पर क्या आ गया है, मसला ये हो गया यहाँ पर कि यहाँ पर ए है, वहाँ पर ए है ही नहीं, यहाँ पर बी है, वहाँ पर बी है ही नहीं। तो मसला यहाँ पर आकर रुक गया कि यहाँ पर तो ए बी सी डी है, लेकिन यहाँ पर तो 1 2 3 4 5 है। तो मसला जो आ गया, अब इससे हम कैसे मिलते हैं। तो इंटरसेक्शन का मतलब यही था कि दोनों में सेम होना चाहिए। जब दोनों में सेम नहीं है तो आप इसको इस तरीके से लिखेंगे कि यहाँ पर कुछ भी सेम नहीं है, और लिखकर आप ऐसे खाली सेट बना सकते हैं या इसको नल सेट भी कह सकते हैं। तो ये इसका आंसर हो गया है। उम्मीद है आप इंटरसेक्शन को भूलेंगे नहीं कि अगर दो बॉक्स में कोई भी नंबर सेम ना हो, दो बॉक्स में कोई भी नंबर सेम ना हो, तो हम उसको नल सेट या खाली सेट लिख देते हैं, क्योंकि कोई नंबर सेम है ही नहीं। जब कोई नंबर सेम है ही नहीं तो हम उसको ऐसे खाली बना देंगे। हमारे पास यहाँ पर है v और यहाँ पर हमारे पास है w। अब हमारे पास v की वैल्यू क्या दी गई है, फर्स्ट 5 इवन नंबर। आई थिंक इसको मिटाकर सही लिखना चाहिए, पूरा मिटाकर, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन रह जाए। हमारे पास v की वैल्यू है फर्स्ट 5 इवन नंबर। हमारे पास v के लिए फर्स्ट 5 इवन नंबर, w की वैल्यू हमारे पास है फर्स्ट 5 ऑड नंबर। तो यहाँ पर मैं सॉल्व करना चाहता हूँ, सॉरी। तो आप देख सकते हैं v की वैल्यू हमारे पास ये है और w की वैल्यू हमारे पास ये है। तो अब मैंने कहा क्या है, फाइंड v इंटरसेक्शन w। कुछ भी हो सकता है, v इंटरसेक्शन w हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आपने सबसे पहले सॉल्व लिखना है। सॉल्व लिखने के बाद आपने सबसे पहले इन दोनों को एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, क्योंकि ये तो अभी एक कोटेशन की सूरत में है, एक तो ये कह सकते हैं सेंटेंस की शक्ल में है, ये भी सेंटेंस की शक्ल में। सबसे पहले आपने इसको सही करके लिखना है कि v हमारे पास क्या है, v हमारे पास है फर्स्ट 5 इवन नंबर। इवन नंबर वो नंबर जो 2 4 6 8 होते हैं। फर्स्ट 5, फर्स्ट मतलब पहले 5 इवन नंबर, 2 4 6 8 10, 1 2 3 4 5 5 का आता है, ये 5 मतलब फर्स्ट 5, शुरू के 5, फर्स्ट 5 ये हमारे पास आ चुके हैं। उसके बाद v क्या, w हमारे पास है। w हमारे पास क्या है, w के लिए फर्स्ट 5 ऑड नंबर। ऑड नंबर वो नंबर होते हैं 1 3 5 7, 1 3 5 7, 1 2 3 4 और ये 9। तो आप देख सकते हैं यहाँ पास v का बॉक्स आ गया और यहाँ पर w का बॉक्स आ गया। अब हम आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। v इंटरसेक्शन w लिखकर v के नीचे v का बॉक्स लिखिए। v हमारे किसके बराबर है, 2 4 6 8 और ये 10। इंटरसेक्शन का निशान देंगे कि हम इंटरसेक्शन मालूम करने जा रहे हैं। w की वैल्यू हमारे पास क्या है, w की वैल्यू 1 3 5 7 9 है। v इंटरसेक्शन w बराबर है, इंटरसेक्शन कर रहे हैं हम, इस साइन को देख सकते हैं हम लोग। इंटरसेक्शन करेंगे तो दोनों में जो सेम हो, तो दोनों में सेम कोई भी नहीं है, क्योंकि 2 2 यहाँ पर नहीं है, 4 4 वहाँ पर नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे नल सेट कि कोई भी सेम नहीं है। और ये हमारा हो गया आंसर।
उम्मीद है आपको ये सवाल समझ आ गया होगा। अब इसका मतलब सुन लीजिए, इन्होंने कहा है कि आपके पास एक ही वैल्यू है फर्स्ट 5 मैथ काउंटिंग नंबर। फर्स्ट मतलब कि पहले 5 मैथ काउंटिंग नंबर। बी हमारे पास है फर्स्ट 5 नंबर, पहले 5 नंबर कम्स इन 2 टेबल, मतलब कि 2 के टेबल में जो 5 नंबर आते हैं वो। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ इनका सवाल कि इनका सवाल है ए इंटरसेक्शन बी। सॉल्व करता हूँ मैं। सबसे पहले मैं सवाल लिख लेता हूँ यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास? ए की वैल्यू हमारे पास ये है फर्स्ट 5 मैथ काउंटिंग। फर्स्ट 5 पहले हमारे 5 काउंटिंग जो कि है 1 2 3 4 5। फर्स्ट 5 पहले 5 काउंटिंग नंबर, मैथ के काउंटिंग नंबर। सॉरी, ये हमारे पास ए बॉक्स है। ए बॉक्स हमारा क्या आ गया? ए हमारा आ गया है, हमारे पास यहाँ पे एक आ गया है फर्स्ट 5 काउंटिंग बॉक्स। ठीक है, ए की वैल्यू हमारे पास बॉक्स बन गई है सेट की शक्ल में। अब बी की वैल्यू हमारे पास है, बी की वैल्यू हमारे पास फर्स्ट 5 नंबर कम्स इन 2 टेबल। 2 के टेबल में पहले 5 नंबर, पहले 5 नंबर 2 1 2 2 2 2 4, तो मतलब 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8 2 5 10। अब आप देख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास है। ए इंटरसेक्शन बी बराबर है ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, दोनों बॉक्स में हम सेम कर देते हैं, या एक काम करते हैं हम लोग। अब आप सवाल लिख दीजिए ए इंटरसेक्शन बी। ए की वैल्यू लिखिए यहाँ पर। ए की वैल्यू हमारे पास है 1 2 3 4 5। ये ब्रैकेट क्लोज हो गया है। अब हमारे पास है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का साइन आ जाएगा यहाँ पर। ए की वैल्यू इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 2 4 6 8 2 4 6 सॉरी 8 है 2 4 6 8 2 4 6 8 और ये 10। ए इंटरसेक्शन बी बराबर हो जाएगा सेम। इंटरसेक्शन का मतलब क्या, सेम नंबर निकालें तो यहाँ से 2 निकल जाएगा, 2 के बाद 4 निकल जाएगा, 4 के बाद बस 4 के बाद कुछ भी नहीं, तो ये हमारा हो गया आंसर। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे इंटरसेक्शन के। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं काफ़ी स्टूडेंट एग्जाम के अंदर छोड़कर आ जाते हैं। काफ़ी स्टूडेंट एग्जाम के अंदर इसलिए छोड़ के आ जाते हैं क्योंकि उनको ये बात नहीं पता चलती कि क्या बोल रहे हैं। तो ये बात याद रखिएगा कि हमें वो कभी भी एग्जामिनर, हमें कभी भी हमें वो काउंटिंग कभी भी नहीं देगा। बेसिकली काउंटिंग कभी नहीं देगा। ये मत सोचिएगा कि हमें सिर्फ काउंटिंग आएगी तो हम करेंगे। अगर काउंटिंग की जगह अगर ये आ जाए तो आप लोग को इसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि हमें इसको कैसे सॉल्व करना है। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी, जो कि इंटरसेक्शन के ऊपर थी, और हमारी पिछली वीडियो जो कि यूनियन के ऊपर थी। तो मिलाकर हमारे टोटल 2 टॉपिक हो गए हैं। पहला टॉपिक हमारा यूनियन था
दूसरा टॉपिक हमारा इंटरसेक्शन है और इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में हाजिर होंगे। टॉपिक नंबर 3 यूनिट नंबर 1 सेट का जो टॉपिक होगा हमारा कॉम्प्लीमेंट। तो जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्राइब से, आपके लाइक से, आपके कमेंट से हमें हौसला अफजाई फील होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए जब तक हमारी नई वीडियो नहीं आ जाती। और स्पेशली मैं कहना चाहता हूँ स्टूडेंट को कि वो अपनी एजुकेशन पर बहुत ज़्यादा फोकस करें, अपने मैथ के अंदर बहुत ज़्यादा अपना दिमाग चलाएं। जितना आपका दिमाग चलेगा इंशाल्लाह आप दूसरे लोगों से बेहतर निकलेंगे, आप दूसरे लोगों से ज़्यादा पावरफुल माइंड पर्सन बनेंगे। तो जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। और हमारी अगली वीडियो का ज़रूर वेट कीजिएगा जो कि है कॉम्प्लीमेंट, और मुझे कमेंट कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़।